अब हम बात करेंगे उन कॉजेस की जिसकी वजह से आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो देखिए यहाँ समझिए, ये लीवर है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के अंदर बनता है, इसके बाद बाइल ट्रैक के थ्रू वो इंटेस्टाइन में आता है। तो कॉज क्या क्या हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बॉडी में बढ़ने के? तो देखिए, अगर ये जो बिलियरी डक्ट है आपका, इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो। अब इस बिलियरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रखा हो? या तो यहाँ पे कोई स्टोन हो, यानी बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो सकता है? या तो कोई स्टोन है, या कोई ऐसी मैलिग्नेंसी है जो इसको कवर कर रहा है, यानी कि इसको यहाँ से दबा रहा है, जिसकी वजह से भी हो सकता है, यानी कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, मैलिग्नेंसी। कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो यहाँ पे, वो इस पाथवे को ब्लॉक कर रहे हो। तो ये मेनली आपका पहला कॉज क्या है? बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा कॉज क्या हो सकता है? दूसरा कॉज हो सकता है आपका बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेज, बिलियरी ट्रैक्ट डिजीजेज। यहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप की डिजीजेस पढ़ते हैं जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एक होती है आपकी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, दूसरी होती है प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोमेंजाइटिस। इनको हम दोनों को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो भी हम नाम याद रख लीजिए बस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोमेंजाइटिस। इसके बाद तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन हो सकता है इसमें भी जेनेटिक। तो इनमें हम ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सीधे हम आते हैं जेनेटिक कॉजेस पे। जेनेटिक कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो जेनेटिक कॉज में बेसिकली आपको दो चीज़ें दिखेंगी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, दो चीज़ें। वहाँ पे भी दो सिंड्रोम थे, गिलबर्ट और क्रिगनर-नज़ार सिंड्रोम। यहाँ पे भी दो सिंड्रोम है। पहले का नाम है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। दूसरे का नाम है रोटर सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम। पहले कंडीशन की बात करते हैं ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम की। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम कैसी है? मेनली आपको एक बात याद रखनी है कि मैक्सिमम जितनी भी इंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक, वो सारे ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है, जेनेटिक है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसके बाद इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी किसकी होती है? डिफिशियंसी होती है आपकी इसमें मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट कैनानिकुलर प्रोटीन, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस कैनानिकुलर प्रोटीन टाइप 2, इसकी डिफिशियंसी होती है बेसिकली। अब इसकी डिफिशियंसी होगी, और ये कैसी डिजीज है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसके बाद इसमें हमको क्या याद रखना है? इसके बाद इसमें हमको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखना है, डार्क पिगमेंटेड लीवर, ये डार्क पिगमेंटेड लीवर क्यों हो रहा है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से नहीं हो रहा है डार्क पिगमेंटेड, ये हो रहा है एपिनेफ्रिन के डिपोजिशन की वजह से, एपिनेफ्रिन के मेटाबोलाइट्स के डिपोजिशन की वजह से। तो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑटोसोमल रिसेसिव है, डिफिशियंसी किसकी है? मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस कैनानिकुलर प्रोटीन टाइप 2, MRP टाइप 2। इसका लीवर कैसा होगा? डार्क पिगमेंटेड लीवर होगा। ये डार्क पिगमेंटेड लीवर आपका एपिनेफ्रिन के मेटाबोलाइट्स की वजह से हो रहा है, ना कि आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से। अब दूसरा सिंड्रोम हम पढ़ते हैं रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम और ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम लगभग सेम है, थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर इसके ग्रॉस फीचर में है। जो रोटर सिंड्रोम है इसमें आपका लीवर डार्क पिगमेंटेड नहीं होगा, इसका लीवर नॉर्मल इन अपीयरेंस होगा। लीवर कैसा होगा? नॉर्मल इन अपीयरेंस। ठीक। अब क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या क्या दिखेगा? जॉन्डिस है तो जॉन्डिस दिखेगा, जॉन्डिस। क्लेई स्टून दिखेगा, क्लेई स्टून, क्योंकि आपका स्टाइकोबिलिनोजन कम हो जाएगा, क्लेई स्टून दिखेगा। और अब क्या दिखेगा आपको? प्लूराइटिस दिखेगा, प्लूराइटिस। स्किन इचिंग ड्यू टू बाइल पिगमेंट डिपोजिशन, बाइल पिगमेंट्स के डिपोजिशन की वजह से स्किन इचिंग होगी, जिसको हम कहते हैं प्लूराइटिस। क्लेई स्टून दिखेगा और जॉन्डिस दिखेगा। यहाँ पे एक एंटिटी की और हम बात करते हैं, वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के केस में क्या होता है आपको? यहाँ पे दोनों बिलिरुबिन बढ़े हुए मिलेंगे, इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड और इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपको दिखेगा इंक्रीज्ड वायरल हेपेटाइटिस में। यहाँ पे हमने सारे कॉजेस पढ़ लिए इंक्रीज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के।